आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? उसकी परीक्षा ले रहा है। शैतान जैसे आज आपकी और मेरी भी परीक्षा लेने के लिए आता है हमारे अंदर। वो क्या करना चाह रहा है? डाउट डालने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर जीवित रहना है लंबा इस पृथ्वी पे, अगर जीवित रहना है, एक जय में चलना है, अगर एक जैवन जीवन चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना पड़ेगा। आमेन। मगर जब मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, जो जीवित वचन है परमेश्वर का। आदि में क्या था? वचन। सब कुछ जो आप देखते हो वचन के द्वारा बनाया गया, और वचन देहधारी हुआ। और ये वचन अब जो देहधारी हुआ वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लिखित वचन की तरफ। सोचो इसके बारे में। जो जीवित वचन है वो कहां पॉइंट कर रहा है? लिखित वचन के ऊपर। वो कह रहा है लिखा है। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतना महत्व दिया जो लिखा है, तो आपको और मुझे भी कितना महत्व देना है जो लिखा है। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए लिखा गया है? आपके और मेरे लिए। क्योंकि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, मगर किससे जीवित रहेगा? जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब आप इस बात को समझो, अगर लिखित वचन परमेश्वर हमें नहीं देता तो हर बार आपको एक साक्षात्कार के द्वारा जीवित रहना पड़ता। Until you hear from God personally, जब तक आपको परमेश्वर पर्सनली एक बात ना बोल दे। मगर पूरी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं बोली अपने संतों को, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित है, उसके अंदर क्रिया शक्ति है, और जो उसने उनके लिए किया आज वही वो वचन हमारे लिए भी कर सकता है। मगर अगर लिखा नहीं होता तो आज मुझे पता नहीं होती कि एक प्रतिज्ञा है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे जातियों के लिए आशीष बनाऊंगा। वो परमेश्वर ने किसके लिए कहा था? अब्राहम के लिए। मगर आज क्योंकि ये लिखा है, मैं इस पर विश्वास ला सकता हूं और मैं इस लिखित वचन से जीवित रह सकता हूं। भजन संहिता जो एक भजन लिखने वाले ने सालों हजारों साल पहले लिखा था, जो परमेश्वर ने उससे बोला, तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो तेरे निकट ना आएगा। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अगर वो व्यक्ति लिखता नहीं तो आज मुझे पता ही नहीं होता कि परमेश्वर के मुख से क्या वचन निकला था, क्योंकि उनकी पेन में जाने से पहले वो बोला गया वचन है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बात को, ये जो वचन है ये परमेश्वर की कलम से नहीं आया, ये परमेश्वर के मुंह से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, 63 राइट, 63 में कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और वो आत्मा है। जब परमेश्वर उत्पत्ति से बोलने वाला परमेश्वर है, आमीन। आपको पता है परमेश्वर एक बोलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों को क्या दी? प्रतिज्ञाएं दी। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है, और इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत पावरफुल है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने एक बेटे को दी, अपने एक संत को दी, वो प्रतिज्ञा ने उसके जीवन में जो किया वो आज भी क्रियाशील है। आज भी आप आज भी उस प्रतिज्ञा से रिसीव कर सकते हो जो परमेश्वर ने किसी और के लिए कहा था, क्योंकि वो लिखा गया वचन है। देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, उस वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा
और जीवन रिलीज हुआ। और जब इसको लिखा तो इस स्याही के पीछे परमेश्वर का आत्मा आज भी मंडरा रहा है। इसीलिए ये जीवित पुस्तक है, इसीलिए ये लिखित वचन है, क्योंकि इस लिखित वचन के पीछे परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का आत्मा आज भी छुपा हुआ है। आमीन। और मैं आपको इसकी ताकत बताता हूं। आपको याद है ऑनलाइन प्रेयर में श्वेता थी यहां पे, और वचन आया कि किसी की जिस सर्जरी से ओवरी निकली है परमेश्वर सर्जरी बना रहा है। वो किसके लिए था? वो यहां पे जिस घर की एक बेटी है श्वेता, वो थी यहां पे, उसने रिसीव किया उसको, अगले दिन गई, अल्ट्रासाउंड करा, एक नई ओवरी उसके अंदर थी। ठीक है, मगर ध्यान से सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषेक में वचन बोला गया, वो वचन जीवित है। एक और बहन जिसने वो वचन सुना, जो उसके लिए नहीं था मगर उसने अपना बना लिया, उसने कहा ये मेरे लिए है। जब वो टेस्ट कराने गई उसके अंदर भी नई ओवरी थी। ये परमेश्वर